हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करी थी और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम से क्या मतलब है? तो देखो, हमें एक चीज पता है अच्छे से कि एटम जो है, एटम के पास क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इनको लिखें कैसे, इनको रिप्रेजेंट कैसे करें? तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एटम के बारे में जो जानकारी चाहिए वो है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? अगर तुमसे पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटम ले लेते हैं हम, एक न्यूट्रल एटम। एक न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। लेट्स सपोज अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। क्या होता है एटॉमिक नंबर? 8। तो मुझे बताओ इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 8 होंगे और इसके अंदर अगर मैं बात करूं प्रोटॉन्स की तो प्रोटॉन कितने होंगे? 8। और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। राइट। तो जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो ये तो हो गया एटॉमिक नंबर के बारे में। अब दूसरी चीज होती है व्हाट इज एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास को अगर हमें डिफाइन करना तो ये होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स करो, तुम्हारे पास जो आएगा उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास। और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स अगर कभी लिखा हो तो न्यूक्लियॉन्स भी क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन्स। और हमें एक चीज पता है, एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एटॉमिक नंबर की कुछ रिप्रेजेंटेशन भी तो होगी। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो ध्यान देना, एटॉमिक नंबर को हमेशा हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे और एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स देखो, प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? Z के बराबर होते हैं। तो मैं प्रोटॉन के बदले Z लिख सकता हूं, A इज इक्वल टू Z प्लस N। ये N क्या है? N है न्यूट्रॉन्स। N है न्यूट्रॉन्स। राइट। तो देखो, अगर मुझे मास नंबर निकालना होगा तो मास नंबर किसके बराबर होता है? Z प्लस N। न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो इस Z को यहां ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? A माइनस Z। ये किसके बराबर आएगा? न्यूट्रॉन्स के बराबर आएगा। A माइनस Z किसके बराबर आएगा? न्यूट्रॉन्स के बराबर आएगा। तो यहां से मैंने क्या सीखा? एटॉमिक नंबर, उसकी रिप्रेजेंटेशन Z, मास नंबर रिप्रेजेंटेशन A, और न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? A माइनस Z। ओके, कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम क्या है। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करें, हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम क्या है। तो हम यहां पे अपने बोर्ड का बैकग्राउंड हम वही रख लेते हैं। अब यहां पे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की बात करते हैं। तो देखो, ये हम जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये हमने कोई एलिमेंट लिखा है। क्या लिखा है? कोई एलिमेंट लिखा है। अब मुझे इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, इसका एटॉमिक नंबर कहां लिखूं, इसका मास नंबर कहां लिखूं। तो एक चीज हमें बहुत अच्छे से पता है कि एटॉमिक नंबर को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा?
एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करूंगा, और यहां पे कोई एलिमेंट है तो उसके बॉटम में क्या लिखा जाता है, उसका एटॉमिक नंबर, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया, Z से, और उसके टॉप पे क्या लिखा जाता है, इसका मास नंबर। ए क्या है यहां पे, ये है मास नंबर, और ये क्या है यहां पे, एटॉमिक नंबर, और ये X क्या है यहां पे, X है हमारे पास कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, राइट। अब लेट सपोज एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट सपोज यहां पे लिखा है कैल्शियम है, और यहां पे मैंने लिख दिया 20, और यहां पे लिख दिया मैंने 40। अब मुझे बताओ इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने, और इसका मास नंबर क्या है। तो कैसे पता लगाएं, तो बहुत आसान सा तरीका है। देखो जो बॉटम में लिखा है ये क्या है, ये Z है, और Z क्या होता है, Z होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, और जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे हमारे पास, प्रोटॉन्स होंगे। बिल्कुल सही। तो प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर, प्रोटॉन्स आ गए 20। अब मास नंबर क्या है इसका, मास नंबर, तो मास नंबर कहां लिखा हुआ है, देखो टॉप पे, ये क्या है, ये मास नंबर है, तो मास नंबर कितना हो गया 40। ये जो प्रोटॉन्स है इसको मैं Z भी बोल सकता हूं, Z मेरे पास 20, ए भी मेरे पास कितना हुआ, सॉरी ए कितना हमारे पास 40, मास नंबर क्या हमारे पास 40। अब मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करें, ए माइनस जेड। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही दिया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस जेड, और ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास 40, और जेड कितना हमारे पास 20, तो 40 माइनस 20 कितना आ गया 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास 20 होंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 12, तो यहां पे Z का वैल्यू कितना है 6 है, तो प्रोटॉन्स भी कितने हो गए इसके पास 6 हो गए। अब नेक्स्ट मास नंबर कितना है 12 है, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो क्या करेंगे, A माइनस जेड, ए का वैल्यू कितना है 12 माइनस जेड का वैल्यू कितना है 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है आइसोटोप्स। क्या होते हैं आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स जब कभी भी आइसोटोप्स आ जाए, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा, उनको हम बोलेंगे आइसोटोप्स। एलिमेंट्स, क्या बोला मैंने, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, but different mass number, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा, उनको हम बोलेंगे आइसोटोप्स। यहां पे अगर एटॉमिक नंबर सेम है मतलब Z का वैल्यू सेम होना चाहिए और A का वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए। वो एलिमेंट्स जिनके लिए Z का वैल्यू सेम है और A का वैल्यू डिफरेंट है, उनको हम बोलेंगे आइसोटोप्स। एग्जाम्पल के तौर पे 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 13, क्या ये आपस में आइसोटोप्स हैं? तो हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, Z के बराबर होता है। और Z हम कहां लिखते थे, अभी हमने रिप्रेजेंटेशन देखा, Z हम यहां लिखेंगे और मास नंबर हम यहां लिखते थे, राइट। और हमें देखना है जहां पे Z सेम होगा, तो देखो दोनों एलिमेंट्स में, देखो ये क्या है, ये Z तो है, और यहां पे देखो ये भी तो Z है, Z दोनों जगह क्या है सेम है, और A दोनों जगह क्या है देखो डिफरेंट है। अगर ऐसा है तो ये दोनों आपस में क्या है आइसोटोप्स है। तो मैं कह दूंगा यहां पे Z कितना है 6 है, और यहां भी कितना है 6 है, और A कितना है यहां पे 12 है और यहां पे 13। तो देखो Z दोनों जगह क्या आया,
Z दोनों जगह सेम है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। क्या हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं यहां से, एडिशनल इंफॉर्मेशन? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? A माइनस जेड, तो A बताओ कितना है 12, Z कितना है 6, तो यहां पे कितने आएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 6 आएंगे। और यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस जेड, A 13, Z 6, तो कितने आए 7। देखो मैं अब यहां से मैं एक और चीज भी कह सकता हूं कि Z क्या होना चाहिए, सेम, A क्या होना चाहिए, डिफरेंट, और एक और चीज जोड़ लो, A माइनस जेड भी, देखो A माइनस जेड दोनों का सेम है कि डिफरेंट, तो A माइनस जेड भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर? ये थी हमारे पास पहली बात, आइसोटोप्स। अब सेकंड आइसोटोप्स के बाद सेकंड, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स, आइसोटोन्स बोलो या आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज बोलो। अब नाम से समझ गए होंगे आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं। वो स्पीशीज जिनके अंदर न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो। और न्यूट्रॉन हम कैसे निकाल रहे थे, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था, A माइनस जेड, बिल्कुल सही। वो स्पीशीज जिनके अंदर A माइनस जेड क्या हो, सेम हो। अगर A माइनस जेड सेम है तो Z भी क्या होना चाहिए, इसका डिफरेंट होना चाहिए, और A भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। मतलब एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट, लेकिन A माइनस जेड सेम। कैसे समझे? क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। अगर एक क्वेश्चन ले लेते हम, 9 फ्लोरीन 19 और 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 18, सॉरी 8 ऑक्सीजन 18। अब मुझे बताओ यहां पे दोनों जगह Z का वैल्यू क्या है। तो देखो ये Z का वैल्यू है क्या है 9, और यहां पे Z का वैल्यू क्या है 8। A का वैल्यू क्या है यहां पे, मास नंबर क्या है यहां पे 19, और यहां पे मास नंबर क्या है 18, बिल्कुल सही। देखो दोनों जगह Z डिफरेंट, A डिफरेंट, लेकिन A माइनस जेड क्या होगा, A माइनस जेड अगर हम कैलकुलेट करें तो 19 माइनस 9, 19 माइनस 9 कितना होगा 10। और यहां पे देखो A माइनस जेड 18 माइनस 8, ये भी कितना होगा 10। तो देखो दोनों जगह A माइनस जेड का वैल्यू जो आया वो बिल्कुल सेम आया, और इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज। व्हाई? बिकॉज A माइनस जेड क्या है, सेम है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास, आइसोबार्स। क्या होता है आइसोबार्स? आइसोबार्स, तो आइसोबार्स से क्या समझे कि वो स्पीशीज जिनके अंदर मास नंबर सेम होगा। कौन से स्पीशीज? जिनका मास नंबर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम A से, मतलब A का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर A सेम है तो Z क्या होना चाहिए, Z डिफरेंट होना चाहिए, और A माइनस जेड भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन मास नंबर एकदम से सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे 1 हाइड्रोजन 3 और 2 He3, क्या ये आपस में आइसोबार्स हैं? क्या ये आपस में आइसोबार्स हैं? तो कैसे चेक करें? चेक करने के लिए तुम्हें मास नंबर चेक करना है। तो देखो मास नंबर दोनों जगह क्या है, मास नंबर दोनों जगह सेम है। अगर A की वैल्यू देखिए, देखो यहां पे Z की वैल्यू, Z इसके लिए क्या है 1, और इसके लिए कितना है 2। अगर A की वैल्यू देखें तो यहां पे कितनी है 3, और यहां भी कितनी है 3, और यही वैल्यू हमें चेक करनी है। ये अगर सेम है तो ये आपस में क्या है, ये वैल्यू अगर सेम है तो ये आपस में क्या है, आइसोबार्स हैं। और अगर मैं A माइनस जेड कैलकुलेट करूं तो देखो वो भी डिफरेंट आएगा, 3 माइनस 1 हुआ 2, और यहां पे 3 माइनस 2 1, तो ये भी आपस में क्या है, डिफरेंट है। तो आइसोबार्स वो स्पीशीज जिनके अंदर A यानी कि मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। देखो अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास वो है, फोर्थ वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होंगी? वो स्पीशीज, देखो नाम सजेस्ट कर रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वो स्पीशीज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करें कि सेम है? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन माइनस, नियॉन है, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+। ये हमारे पास क्या है? कुछ एलिमेंट्स है। अब हमें चेक करना है क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो सबसे पहले क्या चेक करो? इसका एटॉमिक नंबर। मुझे बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बिल्कुल सही, 8 होता है। फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का 13। यह हमारे पास एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होने चाहिए? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। लेकिन देखो -2 चार्ज है इस पे। -2 चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो 8 + 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पे देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन एक माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। सिमिलरली यहां पे क्या है? नियॉन है, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। अब सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आने चाहिए? 11 आने चाहिए। लेकिन इस पे एक चार्ज है और वो चार्ज है प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए? कितना प्लस चार्ज है? एक प्लस चार्ज। अब यहां पे देखो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर है 12, एटॉमिक नंबर 12, और कितना चार्ज है इस पे? चार्ज है +2, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? लॉस हुए हैं। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन चार्ज है +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। अब जरा देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब जरा चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो देखो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन, 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां तो ऑलरेडी 10 थे। 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन्स, 12 - 2 10 और 13 - 3 भी कितना होता है? 10। तो इन सब के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। तो ऐसे स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब नेक्स्ट इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने कितने डिस्कस कर लिए? हमने 4 डिस्कस कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट है आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स, आइसोडायफर्स स्पीशीज क्या होते हैं? आइसोडायफर्स वो स्पीशीज having same difference of species having same difference of neutrons and protons, same difference of neutrons and protons। वो स्पीशीज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, वो स्पीशीज जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की सेम डिफरेंस हो। सेम डिफरेंस पूछा है, मतलब न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अब न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स कैसे सेम आएंगे? तो न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था A - Z। और प्रोटॉन हमें पता है किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। और एटॉमिक नंबर को क्या लिखते हैं हम? Z लिखते हैं। तो न्यूट्रॉन की जगह क्या लिख रहा हूं मैं? न्यूट्रॉन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? न्यूट्रॉन की जगह लिख सकता हूं मैं A - Z माइनस, प्रोटॉन की जगह Z लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A - 2Z। तो मतलब A - 2Z क्या होना चाहिए? सेम। मतलब जिन स्पीशीज के अंदर A - 2Z सेम होगा उनको हम बोलेंगे आइसोडायफर्स।
देखो कैसे चेक करें, एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास एक एग्जांपल है 5 बोरॉन 11 और 6 कार्बन 13, तो क्या ये आइसोडायफोर्स है? तो चेक करने के लिए क्या करना है हमें? A-2Z करना है, A-2Z करना है। तो A-2Z करके देखते हैं। देखो, तो यहां पे A क्या है? A का वैल्यू क्या है यहां पे? 11, और Z का वैल्यू क्या है? 5, और यहां पे A का वैल्यू क्या है? 13, और Z का वैल्यू क्या है? 6। अब जरा A-2Z करके देखते हैं, A-2Z। तो A का वैल्यू क्या है? A का वैल्यू क्या है? 11 माइनस 2 इंटू Z का वैल्यू क्या है? 5। तो 11 माइनस 10 कितना होता है? 1। 11 माइनस 10 कितना होता है? 1। अब जरा यहां पे चेक करते हैं, क्या चेक करना हमें? A-2Z। A का वैल्यू कितना है? 13 माइनस 2 इंटू Z का वैल्यू कितना है? 6, और 2 इंटू 6 कितना होता है? 12। तो 13 माइनस 12 ये भी कितना हुआ? 1। तो देखो दोनों जगह A-2Z क्या आ गया? सेम आया। मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस क्या आया? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस बिल्कुल सेम आया। तो इसलिए हम इन स्पीशीज को क्या बोलेंगे? इन स्पीशीज को हम बोलेंगे आइसोडायाफोर्स। आइसोडायाफोर्स, आइसोडायाफोर्स। क्लियर? इनको हम बोलेंगे आइसोडायाफोर्स। अब एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज आइसोस्टेयर्स। क्या है? आइसोस्टेयर्स। क्या होता है आइसोस्टेयर्स? आइसोस्टेयर्स, आइसोस्टेयर्स क्या होता है? तो देखो आइसोस्टेयर्स क्या होता है? वो स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। एक तो एटम भी सेम होने चाहिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी उसके अंदर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो देखो कैसे समझे, देखो कैसे समझे। एटम्स भी सेम होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास है KF और दूसरा है CaO। पहली चीज हमें क्या चेक करनी है? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर हम देखें, अगर एटम्स चेक किए जाएं तो मुझे ये एक चीज बताओ, यहां पे कितने एटम दिख रहे हैं? 2 एटम है, बिल्कुल सही। और यहां पे देखो एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन, तो एटम्स तो बिल्कुल सेम है, एटम्स तो बिल्कुल सेम है। और दूसरी चीज हमें क्या चेक करनी है? इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं। क्या चेक करना है हमें? इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहां पे 2 एटम है, पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। अगर एटॉमिक नंबर 19 है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम के अंदर। तो अगर इसमें एटॉमिक नंबर 19 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 19, बिल्कुल सही। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 9। 19 प्लस 9 कितना होता है? 28। अब यहां पे चेक करते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए? 20 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 8। और 20 प्लस 8 कितना होता है? 28। तो जरा चेक करो, एटम्स क्या दोनों जगह सेम थे? बिल्कुल सेम। और इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों जगह सेम है? बिल्कुल हैं। तो ऐसे स्पीशीज जिनके अंदर एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम हो, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको आप बोलते हैं आइसोस्टेयर्स। तो ये था हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम।